जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट था उसके बारे में दलाइल हो रहे हैं और बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है। मैं तो उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, गो के मुझे कोई तवक्कुआत ज़्यादा नहीं है भारत की सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बहरहाल डिबेट अच्छी हो रही है। और एक बल्कि गुज़श्ता रोज़ एक ये नुक्ता सामने लाया गया कि जी जो इमीडिएट वजह बनी भारत के लिए कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करे, उसकी खसूसी हैसियत, और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि उसको दो हिस्सों में तकसीम भी करे, दो यूनियन टेरिटरीज़ बना दे, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो उसकी जो इमीडिएट वजह बनी वो थी पुलवामा का वाक़या। चूँकि पुलवामा का वाक़या 14 फरवरी 2019 को हुआ था, तो उसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और आप जानते हैं कि पुलवामा के वाक़े में तकरीबन 40 जो सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के लोग थे वो मारे गए थे। तो ये कहा गया कि जी पुलवामा वाक़या बना और बड़े हालात ख़राब हो गए थे, तो और कोई चारा नहीं था, तो इस वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरत भी आई और ऑब्वियसली हंसी भी आई, क्योंकि ये तो जो है हम बड़े अरसे से जानते हैं और जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर क्या उनके इरादे हैं। बल्कि ये तो सब पे वाज़ेह ही था, क्योंकि 2014 के इलेक्शन जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो अगर आप उनका मंशूर पढ़िए तो बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करेंगे। और इस तरह 2019 के जब इंतख़ाबात हुए तो उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था। अब देखना ये है कि जो 2024 का जो इंतख़ाबात आने जा रहे हैं उसमें अब मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बारे में क्या इंतखाबी मंशूर में क्या लिखते हैं बीजेपी, और फिर कांग्रेस के मंशूर में क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हम उसको देखें कि क्या कांग्रेस इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पे कहेगी, या फिर दूसरी पार्टीज़ भी जो हैं अपोजिशन की, या इंडिया जो एक अपोजिशन का अलायंस बना है, क्या वो बड़े वाज़ेह अंदाज से ये कहेंगी कि अगर हम मेजॉरिटी में आते हैं, हम हुकूमत बनाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो है इसको हम जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो खसूसी तशख़्ख़ुस है या उसकी जो खसूसी हैसियत है उसको हम बहाल करेंगे। क्या वो ये वाज़ेह तौर पे लिखेंगे कि वो भी आईं शाईं बाई मार के बात तो ख़त्म करेंगे? क्योंकि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मेरा अपना ख़्याल यही है कि ये अगले इंतख़ाबात से पहले कुछ ना कुछ फ़ैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि लगता कुछ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आप ये जो है जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है या जो अमेंडमेंट्स हुई हैं या जो एब्रोगेशन हुई है वो आइन की स्पिरिट के या उसके स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। क्योंकि यही भारत की सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल 2018 को अपनी एक जजमेंट में कह चुकी है कि जो कश्मीर की खसूसी हैसियत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब क्या वो उसको तब्दील करेंगे? और यही बात मेरे ख़्याल में कपिल सिब्बल जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने भी याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी भी एक पहले रूलिंग है। तो अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला तो जो आना है, आया जो भारत की अपोजिशन पार्टीज़ हैं क्या वो एक्सप्लिसिटली इस बात को लिखेंगी अपने मंशूर में कि वो इसको नहीं मानते, जो बीजेपी ने किया है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो हैसियत है न सिर्फ उसको बरकरार बहाल करेंगे बल्कि इनको एक स्टेट बनाएंगे दोबारा, और लद्दाख की जो अलग हैसियत है उसको भी ख़त्म करेंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फिर दूसरा जो है तीसरा पॉइंट जो है वो 35A का है, क्योंकि एक दलील ये भी दी गई या आर्गूमेंट ये भी पेश किया गया कि जी ये किस तरह मुमकिन है कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन इवन मकबूजा जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम तो इंटेग्रल पार्ट हैं और रहेंगे यूनियन का, और दूसरी तरफ भारत के दूसरे जो शहरी हैं उनको ये हक़ नहीं है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आएँ
और यहाँ पे सेटल हों, तो ये भी एक लिहाज से एक यूँ कह लीजिए कि इनकम्पैटिबिलिटी है, ये आउट ऑफ लाइन है। ये तो अब लीगल आर्गूमेंट्स हैं, क्योंकि अगर ये उसमें कहा भी गया है तो, लेकिन बाकी शिकें तो बड़ी क्लियर हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो महाराजा था, अगर उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भी है तो उसके क्या ख्यालात थे या वो क्या सोच रहा था। तो इस वजह से ये यकतरफ़ा बयानात तो अब चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो हैरत हुई है वो यही हुई है कि ये दलील देना कि जी ये पुलवामा की वजह से हुआ है, इसमें तो कोई जान नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो इसको बिल्कुल एक लिहाज से रद्द ही कर देगी, और न सिर्फ रद्द करेगी बल्कि ये तो एक काउंटर प्रोडक्टिव आर्गूमेंट है मैं समझता हूँ, क्योंकि इसी तरह तो फिर और बहुत सी रियासतें हैं जो इस वक्त ये काम हो रहा है। मणिपुर को देख लीजिए, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं। इसी तरह हरियाणा में देख लीजिए, वहाँ जो नूह में हो रहा है वो भी हम सब जानते हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ मामलात ऐसे, बल्कि अब पूरे भारत में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। तो किन किन स्टेट्स को तोड़ के आप यूनियन टेरिटरीज़ बनाएंगे, बल्कि अब तो खुल्लम खुला लोग कहना शुरू हो गए हैं भारत के अंदर ही कि हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि भारत को एक यूनियन के तौर पे रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि हम भारत को डिसइंटीग्रेट होता हुआ देखें, उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन जो इस वक्त आरएसएस और जो बीजेपी का वर्ल्ड व्यू है वो सब पे वाज़ेह है कि वो क्या चाहते हैं और वो कहाँ खड़े हैं। और अभी एक लिहाज से ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अब देखना ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो किस तरह एक लिहाज से इकट्ठा होकर बीजेपी को एक टफ़ टाइम देती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन से पहले भारत चाहेगा कि ज़रा सिचुएशन एस्केलेट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में दलील भारत ने पेश की है तो इसके तो क्या कहने, और कोई तुक बनती नहीं है इस दलील की। लेकिन बहरहाल वकीलों के अपने जो है नुक्ता पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मुमकिन है इसमें कोई लीगल पॉइंट हो जो हमारी नज़र से बच गया हो, लेकिन ऑन द सरफेस से नज़र नहीं आता को कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है। तो चलिए अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीशन लेती है और भारत की जो दूसरी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने इंतखाबी मंशूर में कश्मीर से मुताल्लिक़ क्या कहती हैं। मेरे लिए वो बड़ी अहम बात होगी। आप सबका शुक्रिया।